न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। विफाकी बजट पेश, टैक्सेस की भरमार, आईटी को मिल गया सन्नत का दर्जा, समंदर में जाने पर पाबंदी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आइंदा माली साल के बजट की। तो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने आइंदा माली साल का बजट 2022-23 का विफाकी बजट पेश कर दिया है। नए माली साल के बजट का मजमूई हुजम 14,460 अरब रुपए और खसारा 6,000 अरब रुपए रखा गया है। तरक्की का हदफ 3.5% मुकर्रर है और महंगाई की शरह तकरीबन 21% रहेगी। हुकूमत की मजमूई आमदन 6,887 अरब रुपए होगी और सूद और कर्जों की अदायगी पर 7,303 अरब रुपए खर्च होंगे। FBR मुहासिल का तखमीना 9200 अरब रखा गया है और तरक्याती मंसूबों के लिए 1,150 अरब रुपए रखे गए हैं। मुल्की दिफा के लिए 1,804 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और तालीम के लिए 135 अरब, सेहत के लिए 26 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 450 अरब और कराची में साफ पानी के मंसूबे के लिए 17 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत ने आम इंतखाबात के लिए 48 अरब रुपए भी मुख्तस कर दिए हैं। अगले साल के बजट को एक इलेक्शन बजट की बजाय एक जिम्मेदाराना बजट के तौर पर तरतीब दिया गया है। पाकिस्तान का जो हमारा कोर एक डेवलपमेंट फंड है, जिससे पाकिस्तान तरक्की के रास्ते में दोबारा गामजन होगा इंशाल्लाह, 1150 अरब रुपए की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस बजट में एलोकेट किया जा रहा है। जनाब 1150 अरब। PSTP के लिए 950 अरब रुपए का बजट एलोकेट किया गया है। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स के जरिए 200 अरब रुपए की इजाफी रकम के बाद मजमूई तरक्याती बजट यानी PSDP मुल्क की दफा के लिए इसमें 1804 अरब, सिविल इंतजामिया के लिए 714 अरब, पेंशन की मद के लिए 761 अरब, सिविल एंड मिलिट्री बोथ, बिजली गैस और दीगर शोबाजात के लिए 1074 अरब सब्सिडी के तौर पर रखे जा रहे हैं। अपने ये जो हमारे कम इनकम के बहन भाई हैं, इनकी हेल्प करने के लिए 450 अरब इसको एलोकेट किए जा रहे हैं। 93 लाख खानदानों को 8,750 रुपये फी सेमाई के हिसाब से बेनज़ीर कफालत कैश ट्रांसफर की सहूलत मुयसर होगी, जिसके लिए 346 अरब मुख्तस किए गए हैं। नए बजट में सरकारी मुलाजमीन की मौजें लग गई। ग्रेड 1 से 16 तक सरकारी मुलाजमीन के लिए 35%, जबकि ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन के लिए 30% इजाफे का ऐलान। पेंशन 17.5% बढ़ाने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की कम से कम पेंशन 12,000 रुपए मुकर्रर। मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 रुपए करने का ऐलान किया गया है। EOBI की पेंशन को 8,500 से बढ़ाकर 10,000 किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन एक से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक से जो 16 है 35% और 17 से 22 30%। पेंशनर जो हैं जितने, उनकी 17.5% फ्लैट। इसी तरह जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर जिसका मिनिमम वेज यानी कम उजरत, वो जो 25,000 है उसको बढ़ा के 32,000 रुपए किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, जो एम्प्लॉइज ओल्ड EOBI जो है बेनिफिट जो है, उनकी पेंशन इस वक्त 8,500 रुपए है। और आपको ये मालूम है कि ये गवर्नमेंट का ये फंड नहीं है, इंडिपेंडेंट फंड है और उसका बोर्ड अपना है, वो खुद अपने फैसले करता है। उनसे हमने गुजारिश की है कि वो भी यानी महंगाई को सामने मद्देनजर रखते हुए वो भी इसको अपने बोर्ड को, क्योंकि ऑटोनोमस है, और उसको वो इंक्रीज करें। तो उन्होंने भी हुकूमत को ये कंफर्म किया है, वो अपने लीगल पोर्टल और प्रोसेस वो पूरे कर रहे हैं। वो 8,500 EOB है, वो उसको 10,000 किया जा रहा है। बुलेटिन में आगे देखिए, ताजरों ने कर दिया बजट मुस्तरद।
आइंदा माली साल के बजट में किसानों के लिए कर्जों की हद 1800 अरब बढ़ाकर 2200 अरब कर दी गई है। किसान के बिजली 50,000 ट्यूबवेल को सोलर पर लाने के लिए 30 अरब रखे गए हैं और ज़राई आलात पर टैक्स और ड्यूटी खत्म कर दी गई है। बिजली, गैस और दीगर शोबाजात के लिए 1074 अरब रुपए की रकम बतौर सब्सिडी रखी गई है। दासू हाइड्रो प्लांट से बिजली की तरसील के लिए 6 अरब फराहमी की तजवीज़ है और मोहम्मद डैम की तकमील के लिए अगले साल 10 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़री कर्जों की हद को जो इस साल वजीर आजम ने अपस्केल करके 1800 अरब लेके गए थे, इसको बढ़ाकर 2250 अरब किया जा रहा है ज़री कर्जे। अगले माली साल में वजीर आजम ने फैसला किया है कि 50,000 ज़री ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई या सोलर पर मुंतकिल करने के लिए इस बजट में 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुल्क में म्यारी बीजों के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए इनकी इम्पोर्ट पर तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज खत्म की जा रही हैं। इस तरह सैपलिंग्स की दरामद यानी इम्पोर्ट पर भी कस्टम ड्यूटी खत्म की जा रही है कि देही इलाकों में मौजूदा हालात में जरूरी है कि बिजली की पैदावार में मुल्की वसाइल और रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम की बेहतरी के लिए 107 अरब रुपए इस बजट में एलोकेट किए जा रहे हैं। दासू हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली की तरसील के लिए 6 अरब रुपए फराहमी करने की तजवीज़ इस बजट में शामिल है। हुकूमत का IT बरामदात बढ़ाने का फैसला, IT शोबे को SME का दर्जा देने का ऐलान कर दिया गया। IT बरामदात पर इनकम टैक्स की रियायती शरह 0.25% से बढ़ाकर 3 साल बरकरार रहेगी और IT एक्सपोर्टर्स को $50,000 का हार्डवेयर ड्यूटी फ्री मंगवाने की इजाज़त होगी। IT के नए कारोबार के लिए 5 अरब रुपए का फंड कायम कर दिया गया। IT बरामदात को बढ़ाने के लिए ये सहूलत अभी खत्म होने जा रही थी। इस सहूलत को 30 जून 2026 तक जारी रखा जाएगा और ये एग्जम्पशन 3 साल के लिए मजीद इसको तौसीह दी जा रही है। $24,000 तक सालाना की एक्सपोर्ट पर फ्री लांसर को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन और गोशवारों से एग्जम्प्ट करार दिया जा रहा है। नए माली साल के बजट में टैक्सेस में इजाफा, आवाम पर लगे टैक्सेस की शरह मज़ीद बढ़ा दी गई है। आइंदा माली साल के लिए हुकूमत का एरियार मुहासिल का तखमीना 9,200 अरब और टैक्सेस के हुसूल का टारगेट गुज़श्ता साल के मुकाबले 23% से ज़ायद है, जिसमें सूबों का हिस्सा 5,275 अरब रुपए होगा। और चेयरमैन FBR आसिम अहमद ने टैक्सेस की तफसीलात से आगाह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आइंदा बजट में 200 अरब से ज़ायद इजाफी टैक्सेस आयद किए जाएंगे। FBR का जो टारगेट फिक्स हुआ हुआ है वो 28% ग्रोथ पे हुआ हुआ है 9,200 पे, तो देयर इज अ गैप ऑफ 200 बिलियन जिसको हमें फिल करना है ऑन कैश विड्रॉल। और ये सिर्फ नॉन फाइलर या नॉन ATL पर्सन के ऊपर अप्लाई करता था कि अगर आप 50,000 रुपए से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर 0.6% एडवांस टैक्स आपका विदहोल्ड हो जाएगा। गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया है कि जी इसको 1300 से 1800 CC जो है उसको अनकैप कर दें, लेकिन 1300 से जो नीचे गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं, वो कैप्ड ही रहेंगी। टेक्सटाइल, लेदर, स्पोर्ट्स गुड है और टियर 1 में इंटीग्रेटेड हैं। इनको रिड्यूस्ड सेल्स टैक्स का रेट दिया गया था 12%। सो हमने इसको 12% से 15% किया है ताकि इस डिफरेंशियल को कम किया जा सके। ताजिर बरादरी ने बजट को फेल करार दे दिया है। कहा मुल्क में सिर्फ गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है। हमें कहा जा रहा है कि 10 रुपए कमा कर 100 रुपए टैक्स दो। हम ये कैसे करेंगे? स्मगलिंग और डॉलर के इजाफे को कंट्रोल किया जाए। स्मगलिंग रोकने से टैक्स में इजाफा मुमकिन है। डॉलर ओपन मार्केट से लेकर स्मगल किया जा रहा है। पाकिस्तान का जो रिपोर्ट कार्ड है, जो कल इकोनॉमिक सर्वे के सूरत में हमने देखा, उसमें सारी चीज़ें F हैं। सारी जगहों पे हमने F ग्रेड हासिल किया है, हर जगह पे हम फेल हुए हैं। सिर्फ एक चीज़ उसमें जो है वो अच्छी नज़र आई है इकोनॉमिक सर्वे में, मुल्क में गधे बढ़ गए हैं। कि टोटल नंबर्स एक्चुअली जिस तरह से 9300 अरब का एक रेवेन्यू का टारगेट रखा गया है और उसमें इंपोर्ट्स ऑलरेडी कंस्ट्रेंट हैं, फिजिकल डेफिसिट भी है हमारे पास और हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट का भी डिफरेंस है, तो ये टोटल अचीव किस तरह से होगा ये एक हमारे समझने की ज़रूरत है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू को जोड़ने के बाद इतने पैसे भी नहीं हैं कि हुकूमत जो है कर्ज़ों की अदायगी के मद में 7,300 अदा कर सके। मैं बतौर कल सिर्फ यही कंक्लूड कर सकता हूँ कि बजट तो खुद बनाना एक चैलेंज था, मगर बजट बनने के बाद एक और बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है। देखिए 9,200 का टोटल कलेक्शन है और उसमें से 7,000 इन्होंने इंटरेस्ट पे कर देना है।
तो इनके पास कोई इतना बड़ा गैप नहीं बचता। मैं ये समझता हूँ उनके पास इतने पैसे ही नहीं है जितने इन्होंने एक्सपेंडिचर और रियायत और ये सब चीज़ें की हैं। 7,300 तो इनका कर्जा और सूद है। अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत ने बजट में मजीद बेहतरी की तजवीज़ दे दी है। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, आप भी जानें। महंगाई नहीं ज़्यादा है, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि 1 से लेके 17 तक जो एक स्लैब है, 17 से 22 तक दूसरा स्लैब है, उस दोनों में रिलीफ हमने देनी। इलेक्शन अब वक्त पे हो जाएंगे, आप क्या उम्मीद रखते हैं? इलेक्शन इंशाल्लाह ताला वक्त पे होंगे। बात यह है कि आपने तजावीज़ क्या रखी, क्या मुल्क की प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं आप, क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं, क्या बैंक रेट आप कम कर रहे हैं कि जिससे हमारी जो सनतें हैं वो चलें। अब तो पोजीशन ये आ रही है इस बैंक रेट की वजह से कि बैंकों से पैसा लेने को कोई तैयार नहीं। भाई इन हालात में इससे बेहतर बजट कहाँ से आ सकता है? इतना ही बेहतर है और हमारा ज़्यादातर फोकस डेवलपमेंट पे है। अगर 15 या 20 रुपए डॉलर अभी बढ़ जाए तो ये सारे बजट जो उन्होंने इतने एदाद शुमार की एक बिल्डिंग बनाई हुई है वो ज़मीन बोस हो जाएगी, कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये भी बेहतर, हालांकि जो मैशियत हमारी है या जैसे मुल्क चल रहा है, ये बजट पेश करना बड़ी बात होती है। महंगाई ने इंतहाई मुश्किल कर दिया गुजारा। बजट में बच्चों के लिए भी है खसारा। दूध, चॉकलेट, टॉफीज, बिस्किट सब महंगा कर दिया। बच्चों का वज़ीर ख़जाना से शिकवा, कहते हैं साहब कम से कम दूध और चॉकलेट्स पर ही रिलीफ देते, हम बच्चों के बारे में ही सोच लेते, हमसे क्या दुश्मनी थी। बच्चों की जानिब से मज़ीद क्या कहा गया, आप भी देखिए। डॉक्टर साहब, आपके साथ कोई हमारी दुश्मनी थी कि आपने अपने बजट के लिए हमारे लिए चॉकलेट और दूध भी महंगा कर दिया? अब हम ये सब चीज़ें कहाँ से लेंगे? डॉक्टर साहब, आप तो बाहर से ही थे, पाकिस्तान आके आपने इतनी महंगाई कर दिया, बच्चों को भी नहीं छोड़ा, बच्चों का चॉकलेट, बच्चों के दूध इतने महंगे कर दिया, अब हम कहाँ से लें? डॉक्टर साहब, कोई शर्म, कोई हिया होती है? आप लोगों को इतनी शर्म भी नहीं आई है? बजट में हम बच्चों की चॉकलेट भी महंगी कर दी, दूध भी महंगा कर दिया, हमने वो भी महंगा कर दिया, कम से कम बच्चों का हिया रखता बंदा। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि PDM हुकूमत ने एक साल में कर्ज 15.6 खरब तक बढ़ा दिया है। टैक्स वसूली के हदफ में भी नाकाम हुई है। PDM हुकूमत के पहले 9 माह में गर्दशी कर्जे में 500 अरब रुपए का इजाफा हुआ है और PTI हुकूमत ने टैक्स वसूली को रिकॉर्ड 6.1 की सतह तक पहुंचा दिया है। मौजूदा हुकूमत ने मुआशी शरह नमू को 0.3% तक गिरा दिया है। स्टेट बैंक के ज़खायर एक माह की दरामदात के लिए भी काफ़ी नहीं है। असद उमर ने कहा कि मुल्क की GDP गुज़िश्ता साल के 6.1 के मुकाबले में इस साल सिर्फ 0.3% तक गिर गई है। ये 1971 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। हमाद अजहर कहते हैं कि इस डाल के बताए गए तमाम अहदाफ मसनूई हैं। मुआशी तरक्की, टैक्स कलेक्शन, दरामदात और तरसीलात ज़र के हदफ सिर्फ बजट बैलेंस के लिए ही हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर ख़जाना ने महंगाई कम करने का या डूबती मईशत को बचाने का कोई नया मंसूबा बयान नहीं किया। बजट में 8.5 अरब डॉलर्स बैरूनी कर्जों का हदफ है। यह हदफ IMF के बगैर मुमकिन नहीं। IMF की तमाम शराइत मान लें, अब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मुआहिदे में रुकावट बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एतराफ़। विफाकी काबीना इजलास में खिताब करते हुए कहा कि IMF की मंजूरी से बजट तैयार किया गया है, शराइत पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। इससे आगे उन्होंने मजीद कहा कि उम्मीद है कि IMF से रमामा मामला तह पा जाएंगे। गुज़िश्ता हुकूमत ने मईशत का जनाजा निकाल दिया है। गुज़िश्ता 1.25 साल से सियासी अदम इस्तेहकाम की भरपूर कोशिश की जा रही है। सबसे पहला जो हमारा इम्तहान था वो IMF के साथ जो मुआहिदा पिछली हुकूमत ने किया था उसको मुकम्मल तौर पर बड़ी मुश्किल से हमने IMF के साथ वो मामला तय किए। अब हम दोबारा IMF के साथ सर जोड़ के बैठे हैं और IMF की तमाम उनकी शराइत हैं उनको मनवन न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है, उनको हमने उसके ऊपर अमल दरामद किया है। तमाम शराइत पूरी करने के बाद इसी माह IMF का 9th रिव्यू मुकम्मल होकर बोर्ड से उसकी मंजूरी ली जाएगी। IMF के उन्होंने मेहरबानी की, वर्बल कमिटमेंट दी, जिसके नतीजे में हमने वो स्टेप्स भी हमने उठा लिए। लिहाजा कोई ऐसी चीज बाकी नहीं जो कि इस में रुकावट बन जाए। मईशत का पहिया जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। किसी भी मुल्क के अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो वहाँ पर मईशत तरक्की तो दूर की बात है, तबाह हो जाएगी।
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने पीडीएम हुकूमत का पेश करदा बजट मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानियों का कहना है कि हुकूमत ने बजट में ओवरसीज के लिए जो सहूलतें दी हैं वो सिर्फ लॉलीपॉप हैं। इस बजट में गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं। हुकूमत चाहती तो अपनी अयाशियां कम करके आवाम को मजीद रिलीफ दे सकती थी। इस बजट में फिलहाल हमें ऐसी कोई चीज़ जो नज़र नहीं आई और ना ही हम ये कह सकते हैं कि ये बजट आवाम दोस्त बजट था, बल्कि इस बजट में मजीद जो मजलूम है, जो गरीब है, उनको महंगाई की चक्की में जो है वो डाला गया है। इस वक्त जो बजट पेश किया गया है वो मेरे ख्याल में एक लॉलीपॉप है, जिसमें गरीब आवाम जो है उस पर ज्यादा बोझ डाल दिया गया है। जो बजट पेश किया गया है उसमें जो ओवरसीज के हवाले से जो इस मौजूदा गवर्नमेंट ने सहूलतें दी हैं, मेरे ख्याल में वो ओवरसीज के लिए एक लॉलीपॉप है। ये बिल्कुल बजट फजूल है। पाकिस्तान ओवरसीज जो हम इसको नामंजूर करते हैं और हमारे लिए ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने पिछले साल 5 अरब डॉलर पाकिस्तान में भेजा था, उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है इसमें। पाकिस्तानी मईशत जो है वो इस वक्त कमज़ोर तरीन सतह पे है और जिस तरह हुकूमत ने कोशिश की है कि अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए, इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों को डायमंड कार्ड के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। विफाकी बजट पर बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। मुआशी माहिरीन, मारूफ कारोबारी शख्सियात बोल के प्लेटफॉर्म पर आईं और अपनी राय का इजहार किया। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, आदाद शुमार, हक़ाइक़ या फसाना। बजट पर खुसूसी ट्रांसमिशन में माशी माहिरीन ने तज्जिया किया। आबिद क़य्यूम सुलहरी ने पेशगोई की कि ये बजट हतमी नहीं। अगर इन्हीं जमातों को दोबारा से आना है इलेक्शन के बाद तो फिर वो IMF को नाराज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि IMF के साथ पहला जो काम होगा इलेक्शन के बाद वो IMF के साथ एक नया प्रोग्राम नेगोशिएट करना है। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस ने बोल से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, IMF के प्रोग्राम में शामिल हैं, आवाम को रिलीफ देने की पूरी कोशिश करेंगे। और जिस हद तक हम अपने स्पेशल इकोनॉमिक लोगों को, किसानों को, स्टूडेंट्स को और आम आदमी को रिलीफ दे सकते हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करें वो देंगे। टैक्स एक्सपर्ट जीशान मर्चेंट ने कहा, तमाम शोबों में तनज़ुली रही। कहा, सियासी बहरान माशी बहरान का सबब बना, हमें शरह सूद कम करनी होगी। ये बहुत अनफॉर्चुनेट पोजीशन है कि हम 6.1 की ग्रोथ से 0.29% की ग्रोथ पे आए हैं। माहिर मईशत जफर मोतीवाला ने कहा, मौजूदा माशी हालत के सबब बजट से रिलीफ की तवक्को ना की जाए। रिलीफ का नाम इस बजट में आप ले ही नहीं, क्योंकि रिलीफ कोई एंगल से नहीं मिलेगा। जुबैर मोतीवाला की राय में IMF को पाकिस्तान की मदद करना चाहिए। ये बजट काफी मुश्किल होगा। माशी हालात जो हैं उसमें कोई ऐसी कोई अबतरी नहीं आई। आप देखें इसमें हमने कोई ऐसे कोई कारनामे नहीं किए, तो उसको सस्टेन करने के लिए अभी इस वक्त तो कोई ऐसे हालात नहीं है ना कोई हम उसको पूरा कर सकते। चेयरमैन आबार हसन बख्शी कहते हैं, हुकूमत बदलते ही पॉलिसीज बदल गईं। मौजूदा हुकूमत ने तामीरात के शोबे को तरजीह नहीं दी। अब आम आदमी के लिए मकान खरीदना मुमकिन नहीं रहा। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, देखिए तकलीफें अपनी जगह सबको हैं, हमने स्टेक होल्डर्स को बिठा के एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो 10 से 20 साल तक चले। अहम कौमी मामलात और अहम इशूज पर आवाज़ उठाने का सिलसिला बोल आइंदा भी जारी रखेगा। उधर सिंध का 22 खरब से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह सूबाई असम्बली में बजट पेश करेंगे। तनख्वाहों में 20% और पेंशन में 17% इजाफे का इम्कान मौजूद है। सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए 697 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। कराची के मनसूबों के लिए 100 अरब रुपए से जायद की रकम रखी गई है। नॉन डेवलपमेंट अखराजात के लिए 1300 अरब रुपए रखे गए हैं। अमन के लिए 160 मुख्तस किए गए हैं और महकमा तालीम के लिए 353 अरब, महकमा सेहत के तरक्याती मंसूबों के लिए 44 अरब से जायद की तजवीज़ रखी गई है और महकमा सेहत के लिए जो है 44 अरब से जायद और सब्सिडी ग्रांट और कर्ज़ों के लिए 344 अरब रुपए रखने का तखमीना है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि आइंदा बरस कौम से 9200 अरब रुपए टैक्स लेकर 7303 अरब रुपए सूद की मद में अदा किए जाएंगे। 14.46 ट्रिलियन के मजमूई बजट का 55% सूदी कर्जों पर चला जाएगा। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में आइंदा माली साल सूदी कर्जों में 85% इजाफा होगा। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में PDM हुकूमत का मुआजना PTI हुकूमत से किया। अपनी कारकर्दगी और तरक्याती कामों का भी मुआजना किया और हुक्मरान अशराफिया मिलकर मुईशत को तबाह किया है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया।
नए बजट में मजीद टैक्सेस की भरमार, अवाम का शदीद गम और गुस्से का इजहार। शहरियों का कहना है कि बजट में अवाम के लिए कोई रिलीफ मौजूद नहीं। महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है। हुकूमत ने गरीब के लिए कुछ अच्छा नहीं किया, आमदन बढ़ती नहीं, अशिया की कीमतों में आए रोज इजाफा हो रहा है। ये तो गरीबों का बजट ही नहीं, अमीरों के लिए आया है। पाकिस्तान में बिजली महंगी, बिजली के बाद डिडक्शन मारे जा रहे हैं। ये हुकूमत क्या कर रही है? उनको पता नहीं है कि गरीब की क्या तनख्वाह है। कुछ फायदा नहीं हुआ है, इतना टैक्स लगा हुआ है, इतनी मांगे लगी, गरीबों के लिए कुछ बजट में रखा ही नहीं है। बहरहाल ये कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे हुक्मरानों को कि कभी वो गरीब का भी सोच लें, अपने मफादात के लिए ये सब एक है। जी बिल्कुल, हुकूमत ने जो बजट अनाउंस किया है उसकी वजह से हमारा जो मेकअप है स्पेशली और जो बच्चों का खुश्क दूध है, चॉकलेट्स है, इसके रेट्स में काफ़ी इजाफा आ गया। उन सब पे प्राइसेस बढ़ गई हैं और अगर गवर्नमेंट ने नहीं भी बढ़ाई तो बाकी चीज़ों के प्राइसेस देख के बाकी लोगों ने अपनी खुद ही प्राइसेस बढ़ा दी हैं। और समुद्री तूफान बिपारजॉय ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर ली है। समत तब्दील होकर शुमाल मशरक़ की जानिब हो गई है और समुद्री तूफान कराची से 1000 किलोमीटर से दूर है। कमिश्नर कराची ने 11 जून से तूफान के असरात मुकम्मल ख़त्म होने तक समंदर में जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने तमाम इदारों को 12 से 14 जून तक अलर्ट जारी कर दिया है और महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और मुकरान के साहली पट्टी में 13 और 14 जून को तेज़ हवाएं और बारिश का इम्कान भी मौजूद है। और मुल्क में सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच चुका है। चीना झपटी ग्रुप का भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान और ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन और मलिक गजनफर अब्बास चीना के दरमियान मुश्तरका दोस्तों के जरिए राबता हुआ है। चीना ग्रुप और जहांगीर तरीन के दरमियान मामलात हतमी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। चीना ग्रुप की रवा माह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान है। जिना हाउस के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई है। अर्जुन जुनैद लाहौर का रिहायशी है। मुलजिम ने 9 मई के दिन फौजी तनसीबात पर हमले के लिए लोगों को उकसाया, आला अस्करी क़यादत का नाम लेकर हर्जा सराई की और जिना हाउस के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस एक और शरपसंद का एतराफ़ी बयान भी सामने आया है। हम अपने घर को खुद जला रहे हैं। 9 मई के वाक़यात ने बहुत दिल दुखाया है। एक भी लम्हे के लिए सब्र नहीं आता। शोहदा के वालिदैन का वाक़यात में मुलविस शरपसंदों को इबरत सज़ा बना का मुतालिबा। मई का जो वाक़या है बहुत तकलीफ़देह है, बहुत तकलीफ़देह और ख़ास तौर पे जैसे सब लोग कह रहे हैं ये ऐसा वाक़या होना नहीं चाहिए था। सब लोगों ने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए खून दिया तो हम उस खून का क्या मान रख रहे हैं कि हम अपने घर को खुद जला रहे हैं। हमने इस कौम की बेहरमती की है और जिन लोगों ने काम किया है, जो इन्वॉल्व हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, बहुत तकलीफ़ हुई है हमारे जैसे लोगों को, जिनके प्यारे इतने किसी का नेचुरली किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का फादर है जो शहीद हो गए हैं, तो उनके जज्बात जो है ना वो बहुत मजरूह हुए हैं। हम जैसे मैं और मेरे हस्बैंड हम टीवी पे देख रहे थे जब वो उनकी शोहदा की बेहरमती हो रही थी तो हम तो ज़ारो कतार रो रहे थे। हमारे दिलों को जो ठेस पहुंची है, तो जिन्होंने भी ये इतना घिनौना काम किया है उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। सानिहा 9 मई को 1 माह गुजर गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के वफ़द ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया। तलबा और तालिबात और असातिज़ा के वफ़द की क़यादत वाइस चांसलर ने की है। वाइस चांसलर का कहना था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के घर को जलाया गया है, जिसका बहुत दुख है। शरपसंदों ने कौमी नवादरात को भी जलाया। तखरीबकारी में मुलविस शरपसंद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। तालिबान ने भी शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की मुसम्मत की है और हमला आवरों समेत मास्टर माइंड्स को इबरत का निशान बनाने पर जोर दिया है। और भारत में लाइव शो के दौरान मेहमान आपस में लड़ पड़े। मुस्लिम स्कॉलर शुएब जमाई पर खातून पैनलिस्ट का हमला, हाथापाई पर बात उतर आई। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सरबराही की जंग शदीद हो गई है। हुकूमत ने नजम सेठी की सरबराही में कायम कमेटी को मजीद तौसी ना देने का फैसला कर लिया है। फैसला क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद किया गया। वफाकी वजीर एहसान मसारी ने शिकायत का नोटिस ले लिया है। सराय के मुताबिक अबूरी कमेटी ने अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ करते हुए बोर्ड में मुतादिद भर्तियाँ भी की हैं। एसोसिएशन के अहकामात से और इंतखाबात से मुतल्लिक भी शिकायत का जायज़ा लिया जा रहा है। वजारत बैनुल सूबाई राब्ता ने कमेटी के 2 माह की मुद्दत पूरी होने के बाद इसमें मज़ीद तौसी न करने का फैसला किया है।
ओपनर्स पर भरोसा या फिर खेल में बोरियत। ऑस्ट्रेलिया के 1 डाउन खिलाड़ी माइनस टेस्ट चैंपियनशिप के दौरान सोते रहे। वार्नर के आउट होने के बाद हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। हार्डवेयर की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। दुनिया भर से हार्डवेयर कंपनीज ने शिरकत की है और अपनी नई आने वाले प्रोजेक्ट पर लेक्चर्स दिए हैं। रासमट में पाकिस्तान के 15 इंजीनियर्स ने भी शिरकत की है। इंजीनियर्स ने कहा कि हमारी खुशकिस्मती है कि यूरोप की पहली बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में सिलेक्ट किया गया है, जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी की मालूमात भी मिली है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा हुमायमा मलिक ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों से पर्दा उठा दिया है। फ़नी ज़िंदगी पर मबनी वीडियो सीरीज़ की पहली किस्त जारी कर दी गई है। वीडियो में अदाकारी के मैदान में हुमायमा मलिक की जद्दोजहद को भी दिखाया गया है। हुमायमा मलिक कहती हैं कि वीडियो सीरीज़ जारी करने का मकसद लोगों को अदाकारी की असल रूह से रोशनास करवाना है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क की खातिर अपना नुकसान किया। हमले के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो शहीद अपनी जान की परवाह किए बगैर यही सोचकर पाकिस्तान आई थी कि समात में पाकिस्तान का परचम लहराएगा। पंजाब में मुल्क के बड़े ताजुर हैं, कम्युनिटी बनाकर सरमायाकारी करें। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लाहौर में खिताब करते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि टैक्स लगाना मसले का हल नहीं, लोगों को अमीर करें फिर टैक्स लगाएं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने भी कहा था कि बैठ कर मईशत पर बात करते हैं मगर वो हमें जेल में डालना चाहते थे। कुदरती नज़ारों के दरमियान खूबसूरत इंसानी शाहकार। चीन ने बुलंदोबाला पहाड़ों के दरमियान दुनिया का सबसे बड़ा शीशे का पुल बना डाला। पुल आप भी देखिए। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।